देखें कि सारी गाड़ी खाली पड़ी हुई है। और अफ्तारी के बाद जब फुल होगी तो फिर ही निकलेगी ना, उससे पहले ये तो नहीं होगा कि अफ्तारी से पहले ये निकल जाए। मैं सोच रहा था फैसलाबाद चला जाऊँ, फैसलाबाद से जाके आगे निकल जाऊँ, लेकिन जितना टाइम मुझे फैसलाबाद पहुँचने में लगना है उतना टाइम इसने इधर वेट कर लेता हूँ। तो तकरीबन घंटा फैसलाबाद जाते हुए मुझे लगेगा, क्योंकि वो भी रोड बन रहा है, अंदर की तरफ से जाएगी गाड़ी। और घंटा मुझे इधर वेट करना मुनासिब है कि इधर वेट कर लेता हूँ। घंटा वेट करने के बाद ये चली जाएगी ज़रूरी, उधर घंटा मैं जाऊँगा, जब मैं उधर पहुँचूँगा तब ये भी निकल जाएगी। ज़ाहिर सी बात है घंटे तक तो मैंने उधर पहुँचना हो, घंटा तो तकरीबन अभी तो तकरीबन मेरे ख्याल में तकरीबन 25 मिनट रह गए, तकरीबन अफ्तारी होने में 25 मिनट, आधा घंटा रह गया तकरीबन। उम्मीद है कि आधे घंटे के बाद चल पड़ेगी। और बस अब अफ्तारी का वेट करते हैं कि कब अफ्तारी हो और अफ्तारी के बाद ये निकलती है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल हैं सारे भाइयों के। उम्मीद करता हूँ सारे भाई खैरियत से होंगे। ले जी, वापस जाने का टाइम आ गया है और आज जा रहा हूँ वापस। मेरा ख्याल था कि मैं एक दिन में वापस चला जाऊँगा, लेकिन घर में आके बंदे का दिल ही नहीं करता वापस जाने का। घर एक चीज़ ही ऐसे कुदरती बात है कि घर में जब बंदा आ जाता है खुद ऑटोमेटिकली बंदे को ज़्यादा टाइम हो ही जाता है। लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी चला जाऊंगा, लेकिन देखते देखते मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि जल्दी चला जाऊँ, लेकिन फिर भी जल्दी जा ही नहीं सका। एक तो ये मसला बना कि घर से जाने का दिल नहीं था कर रहा, दूसरा ये बना कि बस भी नहीं थी मेरी, क्योंकि आज का रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान की वजह से सवारियाँ नहीं है। तो सवारियाँ ना होने की वजह से बस भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा बसें भी बहुत कम जा रही हैं। तो जो जहाँ पे आगे 3-4 गाड़ियाँ जानी होती है वहाँ पे 1-2 गाड़ी जाती है। वो भी यही कहते हैं कि सवारी नहीं है, तो हम क्या करें। अभी भी मुझे तकरीबन अड्डे पे आए हुए तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया खड़े हुए, और सिर्फ एक ये वाली गाड़ी खड़ी है, ये सामने जो हाईएस्ट खड़ी है ये वाली। तो ये भी मुझे यही कह रहा है कि तकरीबन अफ्तारी के बाद चलेगी, अभी नहीं चलेगी, और अफ्तारी के बाद फुल होगी तो फिर चलेगी, उससे पहले ये नहीं चलेगी। मुझे तकरीबन घंटा हो गया मैं इधर आके खड़ा हूँ। और जो सबसे बड़े शहरों में ये मसला नहीं होता। बड़े शहरों में ये सीन होता है कि बड़ी गाड़ियाँ होती हैं तो वो ज़्यादा रश होता है, निकलती रहती है गाड़ी, बेशक रमज़ान हो या कुछ भी हो। छोटे शहर में चनियोड़ में यही सबसे बड़ा मसला है। तो बस जब वो फुल होगी तो फिर जाएगी, या 100 मसले। एक तो बड़ी गाड़ी नहीं मिलती यहाँ से, और दूसरा जब ये फुल होगी, अब ये सारी खाली गाड़ी पड़ी हुई है, और जब ये फुल होगी तो फिर निकलेगी। अब ये पता नहीं कितना इंतज़ार इधर और करना पड़ेगा। उसने तो ये कहा है कि अफ्तारी के बाद निकल जाएगी, लेकिन अफ्तारी के बाद भी ये देखें कि सारी गाड़ी खाली पड़ी हुई है। और अफ्तारी के बाद जब फुल होगी तो फिर ही निकलेगी ना, उससे पहले ये तो नहीं होगा कि अफ्तारी से पहले ये निकल जाए। मैं सोच रहा था फैसलाबाद चला जाऊँ, फैसलाबाद से जाके आगे निकल जाऊँ, लेकिन जितना टाइम मुझे फैसलाबाद पहुँचने में लगना है उतना टाइम इसने इधर वेट कर लेता हूँ। तो तकरीबन घंटा फैसलाबाद जाते हुए मुझे लगेगा, क्योंकि वो भी रोड बन रहा है, अंदर की तरफ से जाएगी गाड़ी। और घंटा मुझे इधर वेट करना मुनासिब है कि इधर वेट कर लेता हूँ। घंटा वेट करने के बाद ये चली जाएगी ज़रूरी, उधर घंटा मैं जाऊँगा, जब मैं उधर पहुँचूँगा तब ये भी निकल जाएगी। ज़ाहिर सी बात है घंटे तक तो मैंने उधर पहुँचना हो, घंटा तो तकरीबन अभी तो तकरीबन मेरे ख्याल में तकरीबन 25 मिनट रह गए तकरीबन अफ्तारी होने में, 25 मिनट, आधा घंटा रह गया तकरीबन। उम्मीद है कि आधे घंटे के बाद चल पड़ेगी। और बस अब अफ्तारी का वेट करते हैं कि कब अफ्तारी हो, और अफ्तारी के बाद ये निकलती है तो फिर निकलते हैं। बस इसका इंतज़ार ही किया जा सकता है, और कोई हल भी नहीं है अभी तो हमारे पास। अफ्तारी तो गई है हो, अभी गाड़ी फुल हो रही है। अभी तकरीबन लग जाने हैं 20-25 मिनट आराम से लग जाएंगे ईजीली इसे फुल होते होते। और मैं सबसे पहले आया हूँ, सबसे पहले। और बंदा क्या कह सकता है, पाकिस्तान है। सबसे पहले आने के बावजूद भी मुझे आगे वाली सीट नहीं मिली। वो ड्राइवर साहब के कोई तलक वाले बंदे आ गए हैं जी, अपने उसके सवारियाँ आ गई तो उनको उसने फ्रंट वाली सीट दे दी। और मैं हालांकि सबसे पहले आया था, तब गाड़ी भी नहीं थी लगी हुई जब मैं आया था, लेकिन फिर भी सीट नहीं मिली। लेकिन फिर भी उसने दरवाजे के साथ सही वाली सीट मिल गई है। अब बस इसका इंतज़ार करते हैं कि कब निकलती है। तो बस निकलते हैं, फिर जितनी लेट निकलेगी उतनी लेट पहुँचेंगे, लेकिन अभी फुल होगी तो फिर ही निकलती। देखते हैं कितना टाइम लगता है। और अभी शुक्र है जी 7:27 हुए हैं और अब गाड़ी निकलने लगी है। शुक्र है अभी निकलते हैं, और तकरीबन 3-4 घंटे में पहुंचेगी उधर, और उधर पहुंचते हैं। बस अब निकल रही है, शुक्र अल्लाह का, एक दफ़ा पहुंचते हैं। बस पहुंच गए जी इस्लामाबाद, शुक्र अल्लाह का। 11:30 बजे पहुंचे हैं, उधर से 7:30 निकले थे और 11:30 पहुंचे, तकरीबन 4 घंटे के अंदर पहुंचे हैं। ज़्यादा टाइम लगा है, तकरीबन
तकरीबन नॉर्मल 3.5 घंटे में पहुंच जाती है बस भी। तो ये तो रुकी भी नहीं गई, तो वो बस तो लाके रुकती भी है, लेकिन फिर भी ठीक पहुंच गए हैं। बस अब भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई, मैंने कोई खाना नहीं था खाया उधर से, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है इस टाइम। बस अब जाके खाना खाना है, और खाना खा के तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और तो कोई काम नहीं है, तो बस खाना खा के तो अब जाके बस सोना है। और मेरी कोशिश है जितनी जल्दी पहुंच जाऊं हॉस्टल उतनी अच्छी बात है, लेकिन अभी टाइम लग जाना है, तकरीबन 12 साढ़े 12 आराम से हो जाने हैं अभी। लेकिन अभी निकलते हैं हॉस्टल, तो हॉस्टल जाके तो एक दफ़ा पहले खाना खाते हैं, खाना खा के तो फिर व्लॉग को जाके एंड करते हैं। एक दफ़ा हॉस्टल पहुँचे, शुक्र है खैरियत से हॉस्टल पहुँच गया हूँ। बस सोचा तो यही था कि जाते सार वापस आ जाना 1-2 दिन के अंदर, एक दिन के अंदर के जाऊँगा और शाम को वापस आ जाऊँगा, लेकिन घर जाके बंदे का दिल नहीं करता। लेकिन खैर शुक्र है वापस पहुँच गया हूँ। जो 2-4 दिन तो लगने थे वो तो लग गए, लेकिन पहुँच गया वापस। अभी का ये सीन है कि मुझे भूख भी लगी हुई है, लेकिन अभी 12 बज गए हैं, पूरे 12 हो गए, 12-2 हो गए हैं। और मैं सोच रहा हूँ अगर मैंने अभी खाना खाया ना तो फिर सुबह उठ के खाना नहीं खाया जाएगा, क्योंकि भूख नहीं लगी होगी। 4 घंटे का तो गैप है सारा अब सिर्फ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी खाना रहने देता हूँ, तो 3 साढ़े 3 घंटे तक तो दोबारा उठना पड़ेगा। तो जब दोबारा उठूँगा तो दोबारा खाना तो ज़ाहिर बात है खाना ही है ना। अगर अभी खा लिया तो फिर भूख नहीं लगेगी, फिर खाया नहीं जाएगा। पहले भी मेरे साथ ऐसे ही होता है, अगर मैं लेट खाना खाऊं तो फिर सुबह 3:30-4 बजे उठ के मुझसे खाना नहीं खाया जाता। तो अभी फिर हल्का फुल्का कुछ खाते हैं, अंडा शंडा बॉयल करते हैं और कोई बिस्किट वगैरह खाते हैं, तो उसी से काम चलाते हैं, क्योंकि बाद में फिर काम से ही नहीं बनेगा। तो अभी का सीन ये है कि बस अंडा बॉयल करते हैं जाके, कोई बिस्किट लेके तो वो खाते हैं, तो बस उसके बाद फिर सोना है और कोई काम नहीं है। थोड़ा सा सोया जाना है, उसके बाद फिर दोबारा उठना पड़ेगा। तो कोई नहीं, वो तो खैर। लेकिन अभी मैं व्लॉग को कर रहा हूँ एंड, तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। तो सब ने दुआ में याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।